लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यायति केसर ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। 11वीं शताब्दी का निर्मित यह मंदिर है जिसे स्वयंभू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण सोमवंशी राजा यायत प्रथम ने करवाया था। मंदिर की कला शैली देखें तो कलिंग शैली की वास्तुकला से निर्मित यह मंदिर है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए भीमदेव प्रथम। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब वहां का शासक भीम प्रथम जो कि सोलंकी वंश का था और गजनबी के आक्रमण के समय भीमदेव प्रथम को वहां से भागना पड़ा और महमूद गजनबी ने मंदिर को लूटा और उसे नष्ट कर दिया। महमूद गजनबी एक तुर्की अफगान शासक था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर ने यह पुस्तक लिखी थी। मिताक्षर पुस्तक यह हिंदू विधि कानून पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह लिखी गई थी। मिताक्षर पुस्तक जन्म से विरासत के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। इस पुस्तक के अनुसार एक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का हक होता है। ब्लैक पैगोडा स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कोणार्क में स्थित है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने तांजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी दारा समुद्र। यह होयसल की राजधानी का नाम है और वर्तमान में इसे हले बिंदु भी कहते हैं और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए पल्लव की रुचि को दर्शाता है। यह मंदिर महाबलीपुरम को मम्मलपुरम भी कहते हैं। निम्न से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी तैलप्य द्वितीय द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका था 973 ईस्वी में। तैल द्वितीय जो पुराने चालुक्य साम्राज्य के वंशज थे और राष्ट्रकूट शासक यह कृष्ण तृतीय के सामंत के रूप में कार्य किया था। बाद में तैल द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की भी स्थापना की थी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किस समय के बीच बनवाया गया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में। एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाओं का समूह है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें 17 ब्राह्मण मंदिर जिसे हिंदू मंदिर कहें, 12 बौद्ध मंदिर और 5 जैन मंदिर है। एलोरा परिसर को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वह गुफा है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी एलिफेंटा में वह गुफा है। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र महिला शासिका भी थी और वह इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश कौन था? तो यह गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सरकार का शासक बना था और यह भी गुलाम वंश का एक शासक था। यात्री इब्न बतूता यह कहाँ से आया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यह मोरक्को से आया था। यह एक मुस्लिम यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनबी। महमूद गजनबी यह 1000 से 1027 तक भारत पर इसने कई आक्रमण किए थे। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जल जाने के दृश्य का भयानक चित्रण किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए इब्न बतूता ने इसका चित्रण किया था।
भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी, इसने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था और उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तदारी प्रथा को समाप्त किया था। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता और दानशीलता के कारण ही लोग लाख बख्श उसे कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और यह गुलाम वंश का संस्थापक भी था। 13वीं शताब्दी में सेवा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, खान। यह सेवा का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक, जिसे दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कहा जाता था, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। इसके शासनकाल की बात करें तो 1320 से लेकर 1320 से 1325 तक का इसका शासन काल था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। यह संदर्भ बहलोल लोदी का था। बहलोल लोदी यह फ्रेंच दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का संस्थापक था और 1451 में इसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली थी। बहलोल लोदी एक अफगानी था और इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनबी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, महमूद गजनबी के काल में। अल बरेनू यह एक इतिहासकार था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुमिश। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 बार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो आपका सही आंसर है मोहम्मद शाह खिलजी। ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। यह लोदी वंश का संस्थापक था। अगर लोदी वंश के संस्थापक की लोदी वंश की स्थापना की बात करें तो 1451 में लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने और 1451 से 1489 तक दिल्ली सल्तनत पर उसने शासन किया था। बहलोल लोदी, इसका पुत्र था सिकंदर लोदी और फिर इसका पुत्र था इब्राहिम लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विरोध किया था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय, आपका सही आंसर ऑप्शन सी, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर के सम्राट थे। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलिकट। यह गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है और इस मंदिर को पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब थोड़ी सी जानकारी फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य की करते हैं।
विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। इस साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य भी कहा जाता था। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी और विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेवराय यह बाबर के समकालीन था। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता है और कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। तो यह थी फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है। कृष्णदेव राय राजा थे, जैसे कि अभी आपने देखा। ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्ण। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था और इसका निर्माण 1591 में किया गया था। यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही वंश का 5वां शासक था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए बीजापुर, जो कि हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य में स्थित है और इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश द्वारा कराया गया था। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? आपका सही आंसर ऑप्शन सी देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्योग के लिए आभारी था, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का, इन दोनों के लिए ही विजयनगर साम्राज्य आभारी था। चार मीनार स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित है और इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में करवाया था। 1591। कबीर के गुरु कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी रामानंद, यह कबीर के गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय में जुड़े हुए थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी गौड़िया संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। इस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु ने। आदित्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी शंकराचार्य, यह आदित्यवाद के प्रतिपादक थे। गीत गोविंदा के रचयिता कौन थे? तो आपके सही आंसर आपका ऑप्शन बी जयदेव, यह गीत गोविंदा के रचयिता थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए शंकर देव, जो कि 15वीं शताब्दी के अंत में नव वैष्णव धर्म का इन्होंने प्रचार भी किया था। नानक का धर्म उपदेश था, तो गुरु नानक का धर्म उपदेश था। आपका सही आंसर है मानव बंधुत्व का इनका उपदेश था। में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक का चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी अहमदनगर राज्य से संबंधित थी और 1595 ईस्वी में इन्होंने अहमदनगर की रक्षा के लिए अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? आपका सही आंसर ऑप्शन बी अकबर ने इसे प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, या फिर जिसे आप बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां ने 1638 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी अबुल फजल, यह अकबर के युवावस्था में उसके संरक्षक थे।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नादिर शाह एक ईरानी शासक था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुजक ए बाबरी बाबरनामा। यह एक आत्मकथा है। फ्रेंड्स, बाबरनामा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि बाबरनामा का हिंदी अनुवाद युगजीत नवलपुरी ने किया था और यह अनुवाद साहित्य अकादमी द्वारा 1974 में प्रकाशित किया गया था। बाबरनामा, जिसे तुजक बाबरी भी कहा जाता है, बाबर की आत्मकथा है जो मूल रूप से चगतई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि। जेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उसे अपने शासन काल में निरंतर ही युद्ध करना पड़ा था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो आपका सही आंसर है ग्रांड ट्रंक जोड़ती है, ऑप्शन सी सही है। कोलकाता व अमृतसर को यह सड़क जोड़ती है। इस सड़क को जीटी रोड भी कहते हैं और इस सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था। यह सड़क बांग्लादेश के से शुरू होकर भारत के कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर, फिर पाकिस्तान के लाहौर और पेशावर से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। ग्रांड ट्रंक सड़क वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो आपका सही आंसर है युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। अब फ्रेंड्स, पानीपत पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए इन तीनों युद्ध की जानकारी लेते हैं। तो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और उस समय मुगल साम्राज्य की नींव भी भारत में पड़ती है। फिर होता है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत होती है। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच यह युद्ध होता है और इस युद्ध में भी अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। तो इस तरह यह तीनों ही युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सासाराम में स्थित है। देव समकालीन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिसोदिया वंश। यह मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश थे जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर भी कहा जाता था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब को। मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था और औरंगजेब का वास्तविक नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद था। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था औरंगजेब और उसने 1658 से 1707 तक भारत पर शासन किया था और उसने स्वयं ही आलमगीर, जिसे ब्रह्मांड के विजेता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन, जिसका पूरा नाम था मोहम्मद हुसैन अल कातिब काश्मीरी, जिसे जरी कलम अर्थात स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्राट अकबर ने अलंकृत किया था। यह उपाधि उनके सुंदर लिखावट के लिए दी गई थी। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब से बाबर ने पहली बार भारत में प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ सेना
और आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर के दरबार में फैजी रहता था। यह एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर शाह के समय में। मलिक मोहम्मद जैसी जिसने पद्मावत की रचना की वह शेर शाह सूरी का शासनकाल था। मलिक मोहम्मद जैसी एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे और जिन्होंने 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना की। यह महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया था। पद्मावत रानी पद्मावती और राजा रतन सेन की प्रेम कहानी पर आधारित है। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेर शाह ने। 1539 में चौसा की लड़ाई शेर शाह सूरी और हुमायूं के साथ लड़ी गई थी और जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह सूरी की इस विजय के बाद उसने खुद को फरीद अल दीन शेर शाह के रूप में ताज पहनाया था और इसके बाद उसने बिहार और बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। भारत में चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद में स्थित है चांद बीबी का मकबरा। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने इसे करवाया था।